टूना मछली पृथ्वी की सबसे तेज मछलियों में से एक है। यह मछली हर घंटे लगभग 70 किलोमीटर की रफ्तार से तैर सकती है। हर साल ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, खाने की तलाश में और प्रजनन के लिए गर्म पानी की ओर जाती हैं। ये मछलियां हमेशा चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं। टूना मछलियां आमतौर पर झुंड बनाकर तैरती हैं। एक एक झुंड में सैकड़ों टूना हो सकती हैं। इसी मौके का फायदा उठाती हैं बड़ी बड़ी फिशिंग कंपनियां। आधुनिक जहाजों में अब रडार और फिश फाइंडर लगे होते हैं, जिनसे मछलियों के झुंड आसानी से खोजे जा सकते हैं। जब मछलियों का झुंड मिल जाता है तो जहाज से नीचे उतारा जाता है विशाल जाल, जिसे पर्स सेन कहा जाता है। इस जाल से पूरे झुंड को घेर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे जाल के निचले हिस्से को खींचकर ऊपर लाया जाता है और सारी टूना मछलियों को पकड़ लिया जाता है। इस तरह हर दिन हजारों टूना मछलियां पकड़ी जाती हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 50 लाख टन टूना पकड़ी जाती है, जो लगभग 8 लाख जंगली हाथियों के वजन के बराबर है। अब भी कई तटीय इलाकों में पुराने तरीके से टूना पकड़ी जाती है। इसे हैंडलाइन फिशिंग कहते हैं, जहां मछुआरे लंबी रस्सी या हुक से एक एक करके टूना पकड़ते हैं। इस तरीके में मछलियों को कम नुकसान होता है, इसलिए उनकी क्वालिटी बेहतर रहती है। ऐसे टूना की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा होती है। मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें जहाज पर बर्फ के बीच रखा जाता है ताकि ताजगी बनी रहे और सही हालत में बंदरगाह तक पहुंचा जा सके। अत्यधिक मछली पकड़ने से बचने के लिए कई देशों में अब टूना फार्म बनाए जा रहे हैं। इसे ओपन ओशन फार्मिंग कहते हैं। टूना को आम मछलियों की तरह तालाब या झील में नहीं पाला जा सकता। इसके लिए समुद्र में विशाल जाल घेरा बनाकर फार्म तैयार किया जाता है। टूना के बड़े होने के लिए बहुत जगह और लगातार तैरने की आजादी जरूरी है। पानी भी समुद्र की तरह हर समय गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि स्थिर पानी में टूना जीवित नहीं रह पाती। टूना को विशेष भोजन खिलाया जाता है, मुख्य रूप से छोटी छोटी मछलियां जो फार्म में ही तैयार की जाती हैं। एक मछली को बड़ा होने में 6 महीने से 1 साल तक लगता है। बेचने योग्य होने पर इनका वजन 40 से 100 किलो तक होता है। बड़ी क्रेन से इन्हें सावधानी से निकाला जाता है ताकि चोट न लगे। समुद्र से पकड़ने के बाद विशाल टूना मछलियां सीधे प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाई जाती हैं। पहले इन्हें बड़े बड़े बर्फ वाले कमरों में रखा जाता है ताकि ताजगी खराब न हो। फिर शुरू होता है असली प्रोसेस। पहला चरण, टूना मछलियों को बड़े टेबल पर रखकर तेज चाकुओं से सिर, पंख और पूंछ काटकर अलग किया जाता है। प्रशिक्षित कामगार अंदर के हिस्सों को साफ करते हैं। इसके बाद मछली को ठंडे पानी से धोकर वजन के हिसाब से अलग रखा जाता है। दूसरा चरण, प्री कुकिंग। इन्हें बड़े स्टीम चैम्बर में निश्चित तापमान पर भाप में पकाया जाता है। इससे मांस नरम होता है और चमड़ी व हड्डियां आसानी से निकल जाती हैं। तीसरा चरण, कामगार हड्डियां, चर्बी और बाकी हिस्से हटाकर केवल नरम टूना मांस ट्रे में जमा करते हैं। चौथा चरण, कैनिंग। कैंस में तय मात्रा में मांस भरा जाता है। साथ में डाला जाता है नमक, ऑलिव ऑयल और ब्राइन वाटर। फिर हाई प्रेशर मशीन से इन्हें सील किया जाता है। पांचवा चरण, हीट ट्रीटमेंट। कैंस को गर्म करके पूरी तरह जर्म फ्री किया जाता है ताकि ये महीनों या सालों तक सुरक्षित रहें। छठा चरण, क्वालिटी चेक। लैब टीम हर बैच से नमूने लेकर रंग, गंध, स्वाद और बैक्टीरिया की जांच करती है। थोड़ी भी गड़बड़ी मिलने पर पूरा बैच नष्ट कर दिया जाता है। जांच पास होने के बाद कैंस पर ब्रांड नाम, उत्पादन तिथि और एक्सपायरी की लेबलिंग की जाती है। सबसे आखिर में कैंस को कार्टन में भरकर कोल्ड स्टोरेज या सीधे बंदरगाह भेज दिया जाता है, जहां से ये दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात होते हैं। इस तरह समुद्र की यह विशाल मछली लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हमारी खाने की मेज तक पहुंचती है। हमारे देश के सुपर शॉप्स में भी यह कैन वाला टूना आसानी से मिल जाता है।